हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डूइंग द मोस्ट इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग मशीन एवर क्रिएट द ह्यूमन बॉडी। आप सभी को लगता होगा कि आप इसे अच्छे से जानते हैं, बट ट्रस्ट मी, आपके शरीर के अंदर इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पूरा यूनिवर्स है। तो चलो 12 सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं। कभी सोचा है आपने कि आप सोचते कैसे हैं और सांस कैसे लेते हैं और बॉडी मूव कैसे करती है और हमारी बॉडी बीमारियों से कैसे लड़ती है? इट्स ऑल थैंक्स टू अमेजिंग सिस्टम। शुरुआत करते हैं उस सिस्टम से जो लिटरली हमारे शरीर को होल्ड करके रखता है। फर्स्ट है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। ये हमारी बॉडी का सुरक्षा कवच है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर का लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसमें स्किन, हेयर, नेल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती है। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है और हार्मफुल यूवी रेसेस से हमारे शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर का है स्केलेटल सिस्टम। ये एक मैग्निफिकेंट सिस्टम है और ये इंटरनल बॉडी का बीम है जो कि स्ट्रक्चर सपोर्ट का काम करता है। एडल्ट में 206 बोन से बना यह हड्डी का ढांचा हमारी बॉडी को खड़ा रहने में मदद नहीं करता, बल्कि ये वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और तो और बोन मैरो में जो ब्लड बनता है वो भी इसी के अंदर बनता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का मस्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने बात किया स्केलेटल सिस्टम की। इस स्केलेटल सिस्टम के फ्रेमवर्क को मूव कौन करता है? तो हमारा पावरफुल मस्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स है। कुछ एग्जाम्पल है मसल्स के। फर्स्ट नंबर की है स्केलेटल मसल, सेकंड नंबर की है स्मूथ मसल, थर्ड नंबर की है कार्डियक मसल जो कि हमारे हार्ट की इनक्रेडिबल मसल है। एक सिंपल से उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। हमारी आंखों को झपकाने से लेकर दौड़ने तक जो भी मूवमेंट होता है वो इसी की वजह से होता है, मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ नंबर का नर्वस सिस्टम। ये एक अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व से बना है। ये आपकी बॉडी में बिजली की तरह काम करता है, मींस की इलेक्ट्रिक वायर। हम इस वीडियो को कैसे समझ रहे हैं, या हमें ठंडी कैसे लग रही है या गर्मी कैसे लग रही है, एटलीस्ट मच्छर हमारे बॉडी में बैठा है तो हमें उसे कैसे उड़ाना है, वो भी संकेत कहाँ से आता है? इस ब्रेन से आता है। इसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड पैनक्रेटिक ग्लैंड। इस सिस्टम का मेनली वर्क होता है हार्मोन को मैनेज करना, मींस की अपनी बॉडी में जो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है वो इसी सिस्टम की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम में आपने देखा होगा कि नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल यूज करता था, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल को यूज करता है अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। ये सिस्टम ग्रोथ हार्मोन को मेंटेन करता है और स्ट्रेस में हमारी बॉडी किस टाइप से रिएक्ट करी है यह भी इसी सिस्टम का वर्क है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 नंबर का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम का मेनली काम ही है ट्रांसपोर्ट करना। इसमें है आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। आपका हार्ट एक इनक्रेडिबल पंप है जो कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को लेके जाता है सेल तक और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस लेके आता है। ये एक इफिशिएंट हाईवे सिस्टम है, मींस की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 नंबर का लिम्फेटिक सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये अक्सर ओवरलुक्ड हो जाता है, बट ये बहुत जरूरी है। इसका मेनली काम है कि टिश्यू से फ्लूइड को ड्रेन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसका कि हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर पार्ट। कभी आपने देखा होगा कि हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिम्फ नोड मींस की गले में गठान जैसे फील होता है, तो हमारी बॉडी क्या काम करती है कि जर्म से रक्षा करती है, लिम्फ नोड एक्टिवेट हो जाती है। इसे ही कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। चलो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर का हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बताता है कि आप जिंदा है। सिस्टम का मेनली वर्क होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे एक्सचेंज ऑफ गैस कहा जाता है, और यही बताता है कि आप
जिंदा है। और तो और ये हमारे हर सेल्स को एनर्जाइज करती है, इसे ही कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि ये सब अमेजिंग काम करने की एनर्जी हम कहाँ से लाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम द रोल ऑफ द स्टमक, लीवर एंड इंटेस्टाइन। ये एक लंबा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और न्यूट्रिशन देता है और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, जिससे हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। छोटी आंत और बड़ी आंत केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस का एक बड़ा मास्टर है, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। प्रोसेसिंग के बाद लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जिसके लिए है हमारा 10th नंबर का यूरिनरी सिस्टम। इसमें किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है, जिसे रीनल सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम का मेनली काम है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और पानी को यूरिन बना के फिल्टर करना। इसमें मेन प्लेयर है 2 किडनी, जो कि इफिशिएंट फिल्ट्रेशन का काम करती है। ये बॉडी में फिल्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। किडनी का मेन काम ही है कि फिल्टर करना। अगर हमारी एक किडनी खराब हो गई तो हम दूसरे पे भी जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th नंबर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मेल एंड फीमेल की स्पेशलिटी को दर्शाता है। इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। ये जो सिस्टम है वो इंडिकेट करता है मेनली हार्मोन के लिए एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए। मेल के हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, जो कि मेनली वर्क होता है इस सिस्टम में, जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसका मेनली वर्क होता है ग्रोथ के लिए और जनरेशन के लिए। और फाइनली शायद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा 12th नंबर का है इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी इनर बॉडी की आर्मी है। हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि वेदर चेंजेस होना या इंटरनल कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो हमारी बॉडी उससे फाइट करती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये सेल, टिश्यू और ऑर्गन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। जैसे कि अगर कोई बॉडी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस अगर कोई इंटर करता है तो हमारी बॉडी जर्म से रक्षा करती है, इसे ही इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने अभी अभी ह्यूमन बॉडी के 12 इनक्रेडिबल सिस्टम के बारे में बात की। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम कौन सा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।